So next is some other important compounds of carbon. One is ethanol and another one is ethanoic acid. So let's proceed with ethanol. Ethanol का formula lot of time we have discussed, C2H5OH. इथेन के साथ OH लग गया, इथेनॉल बन गया, अल्कोहल बन गया, ठीक है। एंड जब इसका इथेनॉल का रिएक्शन करा जा रहा है, अगेन प्रोसीड किया जा रहा है इसको, तो क्या बना रहा है, इथेनोइक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की थी हमने पहले। तो सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऐसे क्या होगा, मिथेनॉल होएगा ना। सेकंड होमोलोगस सीरीज में देखो, होमोलोगस सीरीज में क्या वेरी कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे क्या है, C2H5OH, मतलब दूसरा कार्बन इथेन, अल्कोहल लग गया तो सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। मतलब अल्कोहल क्या कर रहा है, उसको डिटरमाइन कर रहा है उसकी प्रॉपर्टीज। Active ingredient of all alcoholic drinks. It is good solvent, so used in medicine, for example, tincture of iodine, cough syrup, and many tonics. तो this is very good solvent other than water. Water का हम बोलते हैं ना, some solvent other than water, तो वो क्या होएगा, non aqueous solution होएगा। तो वो कौन से solution होंगे, जब इन solvent से बनेंगे, जैसे अल्कोहल हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये अल्कोहल जो है एक ingredient है अल्कोहलिक ड्रिंक का, as well also good solvent, तो medicinal value भी है इसके, जैसे कप सिरप होंगी अपनी, in all that we are using this alcohol. Fine. Another important thing is here to understand reaction of ethanol. Alcohol की जो reactions है, reaction with sodium. तो when this sodium undergoing reaction with ethanol, it is going to produce sodium ethoxide along with the production of hydrogen. Fine. This reaction used as test for ethanol by testing hydrogen gas. अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम ये जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरीज में, सॉल्ट के जो स्कीम रहता है अपना, तब करेंगे। तो हमें ये पता करना है कि पर्टिकुलर रिएक्शन जो है प्रोसीड हो रहा है कि नहीं। तो इसका इन्फ्लुएंस क्या है, कैसे पता चलेगा, बाय द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। So this reaction is used as test for ethanol by testing hydrogen gas by burning candle near the mouth of test tube, pop sound produce. तो जब ये रिएक्शन हो रहा है सोडियम का, हमने पता करना है कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें दिया गया वो इथेनॉल है या नहीं। सोडियम ऐड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है इसमें सोडियम ऐड करा हमने इथेनॉल में, उसके पास हम बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे। तो जो बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे उसके पास, बर्निंग कैंडल से क्या होएगा, माउथ से टेस्ट ट्यूब से पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। जो पॉप साउंड है विच इज शोइंग अस दैट कि गैस जो प्रोड्यूस हुआ हाइड्रोजन गैस हुआ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है, hydrogen gas is produced, how we can come to know that the particular gas is hydrogen? तो when gas is produced with pop sound, that gas is hydrogen gas, ठीक है। Another important thing is reaction here, oxidation reaction. In this ethanol is undergoing reaction with oxygen. तो ये हमने ऑक्सीजन रिएक्शन जब करा था तब भी बात करी थी इस चीज की, कि जब इथेनॉल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन इसको कहाँ से मिल रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिलेगी, डायरेक्टली नेसेंट फॉर्म में नहीं मिलेगी। KMNO4 का एग्जाम्पल है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का हमने किया था। एसिडिफाइड करके उनके साथ रिएक्ट करेंगे जब इथेनॉल को, तो ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा और ये क्या देगा हमें, इथेनोइक एसिड CH3COH along with the production of water. Then dehydration reaction to give unsaturated hydrocarbon by removal of water. तो this is also going to give us dehydration reaction। क्या करेगा, C2H5 है अपने पास, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यस, वाटर को रिमूव करेगा अपने में से और प्रोड्यूस करेगा क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लाइक दिस। कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, देखो C2H5OH है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। जब भी हम एसिड लेते हैं बेटा, वो H पॉजिटिव आयन देता है रिएक्शन में, और वही H पॉजिटिव आयन यहाँ से क्या करता है, प्रोडक्शन करता है उस चीज का जो हमें निकालना है उसमें से। डिहाइड्रेशन में हमेशा वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंसेस फॉर कैरिंग आउट द रिएक्शन, ठीक है। तो एसिड लिया जा रहा है कंसंट्रेटेड माइन्यूट कंसंट्रेशन में, तो ये हमें ये एक अल्कोहल से क्या बना के देगा हमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे बनाएगा, लेट्स सी, मैं स्ट्रक्चर खोल के बना रही हूँ इसका। ये OH है, मैं हाइड्रोजन चलो डाल देते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ से क्या होगा बेटा, वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मान लिया मैंने ये वाटर रिमूव हो गया, प्लस H2O, वाटर रिमूव हो गया, क्या रह गया, C2H2 रह गया। तो मतलब ये जो वैलेंसी यहाँ पे सेंटर में पूरी कर जाएगी, ये वाला हाइड्रोजन इधर अपना बॉन्ड डोनेट कर देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा अपने पास, C डबल बॉन्ड C
H2, तो क्या बन गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये कौन सा रिएक्शन है, डिहाइड, इसमें क्या होगा -H2O हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अपने पास क्या फॉर्मेशन हुआ, CH2 का। ये जो हाइड्रोजन है ना, आप सोचोगे कि यहाँ से वाटर निकला, ये हाइड्रोजन कहाँ गया, ये जो वाटर निकलेगा डायरेक्टली नहीं निकलेगा, ये H पॉजिटिव जो यहाँ रिएक्ट करेगा, वाटर निकालेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके क्या करेंगे, वापस H2SO4 का हाइड्रोजन उसको वापस करेंगे। बिकॉज हमने क्या पढ़ा था, जो कैटलिस्ट होते हैं रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस रिएक्शन के प्रोडक्ट में नहीं दिखाते। तो ये वापस जहां से आया रिएक्शन को इनिशिएट करा, अगेन इट इज गोइंग बैक विद द H2SO4। ये मैकेनिज्म्स हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के, दैट यू गाइस विल डू इन योर हायर स्टैंडर्ड क्लासेस। जब 11th-12th में जाओगे तब ये सारा मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है हमने, अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन, उससे वाटर रिमूव हो जाएगा। फाइन। सो नेक्स्ट इज in this case dehydration, we need to see that in dehydration reaction heating of ethanol is done at 443 Kelvin with excess of concentrated H2SO4, which are the required condition for proceeding this reaction. That we need to remember. If these conditions are not favorable, then reaction will not going to proceed. Fine. Then the concentrated H2SO4 can be regarded as a dehydration agent. क्या regard करा जा रहा है इसको, dehydration agent। इसी की वजह से क्या हो रहा है, removal of water from the alcohol, from the ethanol। Fine. Another important topic is here along with this, again alcohol का importance. How do alcohol affect living beings? कैसे इफेक्ट करता है? Large quantity of ethanol leads to slow metabolism processes and depress the central nervous system. ठीक है। इनटेक जब अल्कोहल का किया जाता है, इवन की आई एम नॉट टेलिंग कि सिर्फ ड्रिंकिंग में करा जाता है, अगर हम मेडिसिन भी ज्यादा लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो हैम्परिंग अस। ठीक है। दिस इज रिजल्ट इन द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब भी हमने किसी ने भी ड्रिंक करा, यू गाइस ऑब्जर्व कि वो उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा होता है, पर्टिकुलर हाथ यहाँ को हो रहा है, इधर को जाते हैं, पता चलता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर गाय। फाइन। इन द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, ड्रॉजीनेस एक्सेट्रा, एंड इंडिविजुअल में फील रिलैक्स्ड। बट जो इंडिविजुअल ड्रंक कर चुका है उसको फील होता है कि मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, तभी उसने करा है। बट एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है, कोऑर्डिनेशन मिसिंग होता है, ड्रॉजीनेस होता है, मेंटली इम्बैलेंस हो जाता है चीजों का। Not real, but that person is not realizing that this sense of judgment, timing and muscular coordination is impaired. तो उसको relax feel हो रहा होता है, but exactly क्या हुआ होता है, everything is disturbed, coordination is missing. Fine. Another important is unlike ethanol. अभी हम बात करें unlike ethanol, intake of methanol is in very small quantity can cause death. तो important चीजें समझने के लिए sometime we guys सुना कि उसने इतना वो ड्रिंक कर लिया कुछ ऐसा, तो उससे उसका इंटरनल ऑर्गन डैमेज होकर डेथ हो गया। हाउ? तो बेटा जो इथेनॉल है दैट इज गुड फॉर द पर्पसेस इन द मेडिसिन और इन केस ऑफ अदर ड्रिंकिंग पर्पसेस, बट मिथेनॉल अगर हम यूज कर रहे हैं इन वेरी माइन्यूट अमाउंट दैट कैन कॉज डेथ। हाउ? इथेनॉल इज इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज, इतने बड़े प्लांट लग रखे हैं, तो जैसे कुछ लोगों को होता है कि वो एडिक्टेड है इस चीज के, तो इसका मिसयूज ना कर सकें, इवन द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन दोज इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग मिथेनॉल। तो उसको अनफिट कर दिया जाता है कि पर्टिकुलर डायरेक्ट उसको कोई ऐसे नहीं कि अल्कोहल है वो तो उसको हम यूज कर लेंगे उठा के, दवाइयों को ऐसे पी जाएंगे, तो उसमें क्या करा जाता है, दैट विल बी, अभी ये नहीं हर कहीं की ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है, सम अदर पर्पसेज और ऑल्सो देयर। तो फॉर दैट रीजंस, फॉर द मिसयूज को अवॉइड करने के लिए दैट पर्टिकुलर alcohol is made unfit for drinking by adding methanol. Methanol is what? Poisonous substance. जिससे क्या करेगा, dye also added to poisonous substance है, methanol का dye add कर दिया जाता है alcohol को for identification. तो एक केस तो ये होता है कि उसका misuse ना करा जाए, that's why methanol is added to ethanol alcohol. And other case के उसका coloring कर दिया जाता है, कलर से पहचान सके कि क्या पर्टिकुलर अल्कोहल का क्वालिटी है, ये कौन सा अल्कोहल है, कलर से आइडेंटिफाई हो जाए। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल। अल्कोहल को क्या करना, डीनेचर्ड करना, उसका जो नेचर है उसको हम इजीली ड्रिंकिंग में यूज कर सकते हैं, उस नेचर को डीनेचर्ड कर दिया है। वी आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम दैट, उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे बिकॉज दैट कैन कॉज सिवियर काइंड ऑफ द मेंटल डिस्टर्बेंस एंड मे लीड्स टू डेथ। फाइन। Another important use of methanol or alcohol is here as a fuel. Alcohol as a fuel is used. We can see here, sugarcane plant जो है are one of the most efficient converter of sunlight into chemical energy. तो जो sugarcane plant है बेटा क्या है, वो sunlight जो है अपनी
कौन सी लाइट है, सोलर एनर्जी है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। फाइन। सुगर केन जूस इज यूज्ड फॉर प्रिपेयर मोलासिस। मोलासिस क्या है बेटा, हमारा जो जैसे हम शुगर से बनाते हैं ना, शक्कर जिसको बोलते हैं, ठीक है, शक्कर जो हम यूज करते हैं, दैट शक्कर को क्या बोला जाता है, मोलासिस, लिक्विड। जब पहले वो लिक्विड होता है फिर इसको ड्राई किया जाता है सम सोडा ऐड करके, विच इज फर्मेंटेड टू गिव अल्कोहल। तो इसी को ही क्या करा जाता है, फर्मेंट करा जाता है। फर्मेंट करके क्या बनाया जाता है, इसका अल्कोहल बनाया जाता है। Fermented to give alcohol, ethanol. Some countries now use alcohol as an additive in petrol since it is cleaner fuel, which give rise to only carbon dioxide and water on burning in sufficient air oxygen। क्या है ये चीज, मतलब अभी इसको क्या यूज करा जा रहा है, फ्यूल्स के साथ यूज करा जा रहा है along with fuel, बिकॉज ये क्या है, प्योर करता है उस चीज को। आपने ये चीज सुना होगा, फ्यूल में तो आपको नया लग रहा होगा बात, बट मोस्ट ऑफ द हमारे जो एल्डर रहते हैं हमें बताते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस कि अच्छा आपको इंडाइजेशन होता है, आपका फैट बढ़ रहा है, तो रात को गुड़ खाओ खाना खाने के बाद और गर्म पानी पियो साथ में। तो गुड़ क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प प्रोवाइड करता है हमें। तो इट मीन्स जैसे ये हमारे बॉडी में प्योरिफिकेशन कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, सेम इट कैन ऑल्सो डन विद द फ्यूल। तो अलॉन्ग विद फ्यूल इट इज गोइंग टू एड नाउअडेज फॉर अल्कोहल एज अ फ्यूल। फाइन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू बी अवेयर। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या समझ आई हमें टिल नाउ, कि जो हम इथेनॉल यूज कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल, हम मिथेनॉल जो है वो यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल का जो इफेक्ट है ये क्या है, पॉइजनस है। और इसको यूज करा जाता है कहाँ पे, कि मिसयूज ना हो सके इथेनॉल का, और इसको डाई करने में, ठीक है, इसको कलर देने के उस प्रोसेस को बोला जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल, अल्कोहल।